नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है रहस्यमय दुनिया में। आज की कहानी का नाम है बर्फ के उस पार। चलिए कहानी शुरू करते हैं। अधूरा डर। देवग्राम की उस घटना को 6 महीने बीत चुके थे। विवान अब ठीक था, घाव भर चुके थे, लेकिन दिल के भीतर का डर अभी भी जिंदा था। आरव रातों को अक्सर जाग जाता, उसे बर्फ टूटने की आवाज सुनाई देती। वो जानता था पहाड़ ने उन्हें छोड़ा है, हराया नहीं है। एक दिन गांव के प्रधान ने आरव को बुलाया। पहाड़ के उस पार की पुरानी चौकी से धुआं उठता देखा गया है। वहां तो सालों से कोई नहीं जाता। वो चौकी जहां सेना ने कभी पोस्ट बनाई थी, लेकिन एक रहस्यमयी हादसे के बाद खाली कर दी गई थी। लोग कह रहे थे शायद कोई फंसा है। आरव का दिल धड़क उठा। वो जानता था अगर कोई वहां है तो उसे बचाना उसका फर्ज है। वापसी उसी रास्ते पर। विवान ने कहा, भैया मैं भी चलूंगा। आरव ने मना किया, लेकिन विवान की आंखों में वही जिद थी। इस बार वे अकेले नहीं थे, गांव का एक अनुभवी गाइड करण भी साथ था। तीनों ने उसी रास्ते की ओर कदम बढ़ाए जहां पिछली बार मौत ने उनका इंतजार किया था। लेकिन इस बार पहाड़ शांत था, अजीब तरह से शांत। कभी कभी शांति तूफान से ज्यादा डरावनी होती है। अदृश्य खतरा। रास्ते में उन्हें पुराने पैरों के निशान मिले, लेकिन वो इंसानों के नहीं थे, ना ही किसी जानवर के, जैसे घिसटते हुए भारी सामान खींचा गया हो। करण ने धीमे स्वर में कहा, कोई ऊपर कुछ ले जा रहा है, लेकिन कौन और क्यों? जैसे जैसे वे आगे बढ़े, हवा और ठंडी होती गई। अचानक पहाड़ों में गूंजती आवाज आई। तीनों रुक गए, लेकिन इस बार एवलांच नहीं था, वो एक विस्फोट था। साजिश। चोटी के पास पहुंचकर उन्होंने जो देखा वो किसी बुरे सपने से कम नहीं था। पुरानी चौकी के पास कुछ लोग थे, अजनबी हथियारों के साथ। वो पहाड़ के भीतर सुरंग बना रहे थे। करण फुसफुसाया, ये लोग अवैध खनन कर रहे हैं, शायद बर्फ के नीचे छुपा कोई कीमती खनिज। लेकिन समस्या ये थी, उनके विस्फोट पूरे पहाड़ को अस्थिर कर रहे थे। अगर एक बड़ा धमाका हुआ तो पूरा देवग्राम खत्म हो सकता था। आरव के सामने 2 रास्ते थे, चुपचाप लौट जाए या जान जोखिम में डालकर उन्हें रोके। उसने फैसला कर लिया। योजना। तीनों ने रात का इंतजार किया। आरव ने चौकी के पीछे से चढ़ाई की, विवान और करण दूसरी तरफ से। उनका प्लान था विस्फोटक वायर काट देना, लेकिन जैसे ही आरव तार तक पहुंचा, पीछे से आवाज आई, रुको। एक आदमी बंदूक ताने खड़ा था। दिल की धड़कन रुक गई। लेकिन तभी दूर से विवान ने पत्थर फेंका। ध्यान बंटा। आरव ने मौका पाकर तार काट दिया। धमाका टल गया, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। असली आपदा। विस्फोट रुक गया था, लेकिन पहले के धमाकों से पहाड़ कमजोर हो चुका था। अचानक जमीन हिलने लगी, बर्फ की मोटी दरार धीरे धीरे फैलने लगी। करण चिल्लाया, भागो, ग्लेशियर टूट रहा है। तीनों भागे, लेकिन सामने एक गहरी खाई थी। पीछे से बर्फ की दीवार उनकी तरफ बढ़ रही थी। अब बचने का सिर्फ एक तरीका था, रस्सी के सहारे खाई पार करना। बलिदान का क्षण। करण ने रस्सी बांधी। पहले विवान गया, फिर आरव, लेकिन जैसे ही करण जाने लगा, रस्सी फिसल गई। करण खाई के किनारे लटक गया। आरव ने पूरी ताकत से उसे पकड़ा। नीचे सैकड़ों फीट गहराई। विवान चिल्लाया, भैया छोड़ दो, वरना आप भी गिर जाओगे। आरव की आंखों में आंसू थे। नहीं, इस बार मैं किसी को नहीं खोऊंगा। उसने आखिरी जोर लगाया, करण को ऊपर खींच लिया। उसी पल पीछे का ग्लेशियर टूटकर खाई में गिर गया। अगर 1 सेकंड की भी देरी होती, तीनों खत्म। सच्चाई की जीत। गांव लौटकर उन्होंने प्रशासन को सब बताया। अवैध खनन करने वाले पकड़े गए, देवग्राम बच गया। लेकिन आरव के अंदर कुछ बदल चुका था।
उसे समझ आ गया था, पहाड़ सिर्फ पत्थर और बर्फ नहीं होते, वो इंसान की नीयत को भी परखते हैं। असली साहस। कुछ महीनों बाद सरकार ने आरव, विवान और करण को सम्मानित किया, लेकिन असली इनाम वो नहीं था। असल इनाम था गांव के बच्चों की हंसी, माँओं की आंखों का सुकून। एक रात आरव फिर उसी पहाड़ की तरफ देख रहा था। इस बार उसे डर नहीं लगा, बस एक सच्चाई समझ आई। सर्वाइवल सिर्फ जिंदा बचने का नाम नहीं, बल्कि दूसरों को बचाने की हिम्मत का नाम है। और जब इंसान डर से नहीं, जिम्मेदारी से लड़ता है, तो सबसे ऊंचे पहाड़ भी उसके सामने झुक जाते हैं।